मेरी आंखों में देखो मम्मी जी और पहचानो मुझे। मैं रमन हूं आपका। हाथ दो अपने मम्मी जी। आंखें बंद करो। कैसा महसूस हो रहा है मम्मी जी? चेहरा बदला है, एहसास तो वही है ना? मम्मी जी आपको याद है जब बचपन में मैं और रोमी लड़ा करते थे तो पापा जी हमेशा रोमी की साइड लेते थे और आप मेरी। जब पापा जी मुझे सजा देते थे तो आप तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक मेरी सजा खत्म नहीं होती थी। मुझे खुद से जुदा मत कीजिए मम्मी जी, आपका रमन। हाय रब्बा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। क्या हो रहा है ये सब? अरे तोशी जी एक मिनट मेरी बात सुनो। कैसी बातें कर रहे हो आप? ये मेरा रमन है। अरे हमारा बेटा रमन। अरे दुनिया चाहे कुछ भी बोले, ये हमारा बेटा रमन ही है। इसे आपके प्यार की जरूरत है। जाके उसे अपने गले से लगाओ। पुत्र तू कहाँ है? मैं आ रही तेरे को बचाने, तुम मुझे बता तू है अरे तुझे किसका फोन है? मम्मी जी कौन है तू? मेरी माँ को परेशान क्यों कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आ। मेरे बच्चे की जान खतरे में, आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे तोशी जी आप कुछ नहीं करने ना, मैं अरे तोशी जी सुनो तो सही। अरे तोशी जी आप कहाँ जा रहे हो आप? सुनो मेरी बात, कैसी बातें कर रहे हो आप? किसी का फोन आएगा तो चली जाएंगी आप? मेरे बच्चे की जान खतरे में है। अरे वो हमारा रमन नहीं है, हमारा रमन ये खड़ा है। अब समझो इस बात को। अरे उसे बचाना है ना, हम बचाएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ? कोई एड्रेस है आपके पास? तो आप ढूंढो। अरे तो संभालो, ये रहा हमारा। और वो रमन नहीं है, समझो। प्लीज संभालिए अपने आप को। पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा तो संभालो अपने आप को। पापा जी प्लीज। दादी क्या यो पुत्र, इसे रूम में लेके जाओ। निका जाओ, जा शाबाश, आराम से। सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं सब कुछ नहीं देख सकता। रमन प्लीज, आप खुद को ब्लेम करने मत लग जाना। मुझे लगता है कोई हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। इससे पहले कि बात हमारे हाथ से निकल जाए, सबसे पहले हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ रमन, सुधा जी सही कह रही हैं, हमें पुलिस को बुलाना ही चाहिए। बट रियली क्या चिल्लाया तो सुनील। अरे वहां तो सारे पागल ही हो गए होंगे। वो बुढ़िया भी एकदम रमन की आवाज में बात की तूने उससे। सब इसका कमाल है नताशा, और दिमाग तो तुम्हारा ही है ना। असली रमन की आवाज उसके पुराने बिजनेस अवार्ड्स की स्पीच से निकाली, और उसके बाद मेरी आवाज उसके जैसी लगे सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। और मुझे तो पता ही नहीं था इन सब टेक्नोलॉजीज के बारे में। सच में बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि मेरी आवाज है। देखो देखो, लगता ही नहीं कि मेरी आवाज है। मैं जो भी बोलता हूँ बिल्कुल रमन की आवाज में सुनाई देता है। बस ये सब कुछ काम कर जाए। वैसे उस बुढ़िया को बुद्धू बनाना अच्छी बात नहीं है, पर वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। तुम कौन सा शार्दुल से प्यार करती हो?
तुम तो बस पैसों के लिए कर रहे हो ना सब। Whatever. इतनी रात को कौन है? मैं देखता हूँ। कौन? अरे मैम, मैम मुझे बचा लीजिए मैम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि चुप ही रहना। तुम्हें मेरा एड्रेस किसने दिया? मैम पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। क्या बोल रही हो? पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? पागल हो गई हो क्या? मैं पागल नहीं हुई हूँ मैम, बस मुझे बचा लो, मैं आपके साथ रह सकती हूँ प्लीज। तुम सच में पागल हो गई हो? अरे किसी ने अगर तुम्हें हमारे साथ देख लिया ना तो हम सब फंस जाएंगे, समझी? और वो भल्लाद इसी बिल्डिंग में रहते हैं, अगर उन्होंने देख लिया ना तो सारे जेल जाएंगे, तुम भी और हम भी। ये ठको इसे और निकलो यहाँ से। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हारी वजह से मैं आज इस मुसीबत में फंसी हूँ और तुम मेरी मदद भी नहीं कर रही। तुमने नहीं कहा था ना मुझे सब करने के लिए, और बस अब कोई मदद नहीं। ठीक है मत करो मदद, मैं अब भी जाके सब सच भल्लास को बता दूंगी। इसी बिल्डिंग में रहते हैं ना वो। अरे खड़े क्यों, देख क्या रहे हो? जी इंस्पेक्टर साहब, किसी ने रमन बन के मिसेस भल्ला को फोन तक कर दिया। फोन नंबर तो है ना आपके पास? कॉल किस में आया था? जी हमने उसे कॉल बैक किया था पर उसका फोन स्विच ऑफ है। प्लीज मुझे कोई बचाओ। प्लीज मुझे बचाओ। कौन हो तुम और कौन मार देगा तुम्हें? मुझे बचा लो प्लीज, वो औरत मुझे मार देगी। कौन मार देगा? रुको, यही औरत है। सुनो, एक्सक्यूज मी, सुनिए, कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? हाँ? हम भाग नहीं रहे, ओके? अंदर चलो, अंदर लेके चलो, चलो। हम भाग नहीं रहे। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो औरत जो मुझे मारना चाहती है। इसी के कहने पे मैंने इन भोले लोगों से झूठ कहा। अच्छा, तो तुम दोनों वापस कोई मुश्किल खड़ी कर रहे हो? भाग क्यों रहते हैं? ममता, जो कुछ भी तुम बोल रही हो ना, साफ साफ बोलो। मैडम जी, मैंने झूठ बोला था कि वो आदमी जो ब्लड डोनेट करने आया था कि वो इनका हस्बैंड है, पर ऐसा कोई नहीं आया था वहां पे। किसी ने मुझे कोई फोटो दिखाई थी, मैंने बस झूठ बोल दिया कि वो इनका हस्बैंड है और वो ब्लड डोनेट करने आया था, पर कोई नहीं आया था वहां पे। इनफैक्ट इशिता जी को जो ब्लड दिया था वो ब्लड बैंक से आया था। इस औरत ने मुझे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए, और हाँ, मैंने इसे इसके भाई से बात करते हुए भी सुना था। इसे बस किसी भी हालत में शार्दुल चाहिए, इसीलिए कर रही है ये सब। अच्छा, तो तुम हो इसके पीछे? डीएनए रिपोर्ट देखी है? उसमें साफ साफ लिखा है कि ये तुम्हारे पति नहीं है। सर कोई फायदा नहीं है, इसने हमें परेशान करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। अभी तक हमारी फैमिली के पीछे पड़ी हुई है ये औरत। एंड आई एम श्योर अभी जो कोई भी कॉल आया है ना वो इसी ने करवाया है। आप प्लीज जाके इसका घर चेक कीजिए, आपको जरूर कुछ मिलेगा। ओके, अभी जाकर चेक करता हूँ। अरे सर, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है, ये झूठे हैं। झूठ है तो पता चल ही जाएगा, तुम इतना क्यों परेशान हो?
चलो चेक करते हैं। यही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इसने पापा की पुरानी आवाज से अपने भाई की आवाज को मैच किया है ताकि ये दादी को परेशान कर सके। How dare you do all this? क्यों परेशान कर रही हो तुम हमारी फैमिली को इतना ज्यादा? क्यों रमन के पीछे पड़ी हुई हो? मैडम जी प्लीज मुझे इस औरत से बचा लो। इसने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरी फैमिली को हार्म करेगी, इसलिए मैंने उसकी बात मानी। बहुत सारे पैसे देने का भी वादा किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी इतनी बड़ी चाल थी। मुझे एक और बात बतानी है पुलिस को। कुछ दिन पहले डॉक्टर मिश्रा का खून हुआ था। वो खून भी इसी औरत ने किया है। झूठ है ये। मैं मानती हूँ कि मैंने रमन को एक्सपोज करने के लिए आप लोगों के साथ बहुत खेल खेले, पर सिर्फ अपने पति शार्दुल के लिए। सुनिए सुनिए, तुम बताओ इन्हें। देखो ना ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मैंने अपने डॉक्टर को मारा है। अरे बोलो इन्हें कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, किसी को नहीं मारा है मैंने। सुनील, बोलो इन्हें। सुनील, तुम कुछ जानते हो इस बारे में? हाँ ये सच है, नताशा ने डॉक्टर मिश्रा को मारा है। गॉड, क्या बकवास कर रहा है? ऐसा क्यों बोल रहा है तू? बहुत हो गया नताशा, बहुत झूठ बोली है मैंने तुम्हारे चक्कर में। अब और नहीं। तू झूठ क्यों बोल रहा है सुनील? मैंने किसी को नहीं मारा है। सुनील मैं तुझे मार डालूंगी। बस नताशा बहुत हो गया, मैं और झूठ नहीं बोल सकता तुम्हारे लिए। इसकी बात ना मानो, एग्रेसिव हो जाती है ये। इंस्पेक्टर, डॉक्टर मिश्रा ने इसको ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया, उसको भी मार दिया, मुझे भी मार देगी। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। इसको लेकर जाओ यहाँ से। अरे ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। सुनील तू जो कुछ भी कर रहा है ना, सही नहीं कर रहा है। इसका हिसाब देना पड़ेगा तुझे। झूठ बोल रहा है तू। सुनील, तुम्हें भी हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा अपना स्टेटमेंट देने के लिए। और मिसेस ममता, तुम भी चलो थाने। अच्छा हुआ आपने हमें फोन करके बुला लिया। अब इस केस को हम हैंडल करेंगे। एंड मिस्टर युग, आप भी हमारे साथ चलिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, क्यों युग क्यों जाएगा आपके साथ? वो तो गुनहगार नहीं हुआ ना, मतलब तो उसको तो क्लीन चिट मिलनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसको हमारे साथ जाना पड़ेगा, यही उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नताशा के भाई का स्टेटमेंट लेना है, उसके बाद ही हम उसको क्लीन चिट दे पाएंगे। ओके रमन, आपको अपने लॉयर को फोन करना चाहिए, शायद जरूरत पड़े हमें उसकी। मिस्टर रॉय, आप पुलिस स्टेशन पहुंचे, हम भी वहीं आ रहे हैं। वो पहुंच रहे हैं। मैं भी चलता हूँ।
लेकर चलो इसे। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बोल रही हूँ ना, छोड़ो मुझे। ये कौन है जो मुझे मैसेजेस भेज रहा है? सुनिए, बहन हूं मैं तुम्हारी, पागल हो गया क्या? I'm sorry नताशा, मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता था और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। बॉस, आपका आइडिया तो काम कर गया। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा आपने सोचा था। बॉस, नताशा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और सुनील ने अपनी बहन के खिलाफ गवाही दे दी है। तो बॉस वो टेक्नीशियन, बॉस उसने क्या एक्टिंग करी है। ट्रस्ट मी, दैट्स वंडरफुल। तो एक काम कर, उनका पीछा कर, और ध्यान रखना सुनील कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दे। पर बॉस उस टेक्नीशियन का करना क्या है? शादी कर ले उससे। अबे मंदबुद्धि, उसका काम फिलहाल के लिए हो गया है, उसे पैसा दे दे और कह कि अपना काम करती रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारा ब्लेम तो ब्रिलियंट स्मार्ट नताशा जी पर चला गया है। पर बॉस ये रिस्की नहीं होगा? नहीं, हाँ रिस्की हो सकता है। अगर वो टेक्नीशियन जॉब छोड़कर चली गई तो एक काम कर, उसे कह कि रोज की तरह काम करे वहां पर, एकदम रूटीन नॉर्मल होकर, वरना खुद तो फंसेगी, साथ में हमें भी फंसाएगी। और सुन, उस पर नजर रखना, अपनी आंखों से उसे दूर मत होने देना, शायद तुझसे प्यार हो जाए। अरे बॉस ये गेम मैंने शुरू किया था, खत्म भी मैं ही करूंगा। सुनील ने नताशा के अगेंस्ट अपना स्टेटमेंट दे दिया है। अब युग के ऊपर डॉक्टर मिश्रा के मर्डर चार्जेस बिल्कुल नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने अपने ही डॉक्टर का खून क्यों किया? और इशिमा, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, डॉक्टर मिश्रा की वाइफ के अगेंस्ट जो केस था वो आपने वापस क्यों लिया? हाँ अगा, आपने केस क्यों वापस लिया? उसने हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, युग पे गोली चलाई, आप इंजर हो गए, तो फिर क्यों? उस बेचारी ने जो भी किया वो इसलिए ना क्योंकि उसे लगा कि युग ने उसके पति का मर्डर किया है। जब पति पर आती है ना तो बीवी, मैं कैसे समझाऊं इस बात को। जब प्लेन क्रैश हुआ था, ये खबर जब मुझे मिली थी, मैं ही जानती हूँ कि मेरी क्या हालत हो रही थी। मैं उसके दर्द को समझ सकती हूँ, लेकिन उस बेचारी को शायद उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे कि मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड आई एम वेरी श्योर वो इंसान गलत नहीं है, क्योंकि उसे किसी ने उकसाया है ये करने के लिए। ये उसका खुद का इंटेंशन नहीं था। पर रेशमा, आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो बेचारी ट्रॉमा में है। किसी पे गोली चलाने के बाद कोई इंसान क्यों जाएगा ट्रॉमा में, अनलेस वो एक अच्छा इंसान हो। पुलिस ने बताया कि उनके प्रोटेक्शन में वो हॉस्पिटलाइज्ड है। बेचारी को बार बार अटैक्स आ रहे हैं। वो वैसे इतनी ज्यादा परेशान है, हम उसे और ज्यादा परेशानी कैसे दे सकते थे। दैट्स व्हाई मैंने केस वापस ले लिया। पर अम्मा, ये पता लगाना भी बहुत जरूरी है ना कि मानसी को किसने भड़काया है। कोई तो होगा ना। बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने पुलिस से कहा है कि जैसे वो कुछ बताने लायक हालत में हो हमें बताएं, ताकि हम मानसी से कुछ पता कर सकें। एटलीस्ट वो हमें बता पाएगी कि उसे किसने भड़काया, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और खैर वो बताए या नहीं बताए, मैं चाहती हूँ कि उसे पति का जो लॉस हुआ है उससे कोप अप करने में हम उसकी मदद करें।
यार मद्रासन तो बिल्कुल नहीं बदली। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।